मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा एवं मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अभ्यास सिविल सर्विसेज की तरफ से नमस्कार। राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा का विज्ञापन 31 दिसंबर 2025 को आ चुका है और सभी अभ्यर्थी उसकी तैयारी में जुटे होंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, पद संख्या सिविल सेवा एवं राज्य वन सेवा की पद संख्या, राज्य सिविल सेवा की पद संख्या 155 एवं राज्य वन सेवा की पद संख्या 36 है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा लेने के तरीके में कुछ परिवर्तन किए हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अन्य राज्य सेवा आयोगों एवं संघ लोक सेवा आयोग के समान ही परीक्षा के स्तर को ले जाने की तैयारी में है और आप लोग भी अभी तक उसके बारे में सब जानकारी सुन चुके होंगे। अभ्यास सिविल सर्विसेज का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयारी कराने के लिए आया है। साथ ही आयोग के द्वारा किए गए परीक्षा परिवर्तनों को बताने आया है। साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे। 100 डेज का हमारा प्रोग्राम होगा जिसके बारे में हम यूनिट वाइज डेप्थ स्टडी करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम सब्जेक्ट के बारे में समझ विकसित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है योजना नई लेकर आया है, सिलेबस वही है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही प्रीलिम्स के स्तर पर और ना ही मुख्य परीक्षा के स्तर पर। आप कई प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि सिलेबस में किया गया बड़ा बदलाव, तो आप इस प्रकार की हेडलाइन से बचें और अपना समय बर्बाद ना करें, ना ही किसी प्रकार की आप अपने दिमाग में शंका उत्पन्न करें, क्योंकि बस केवल योजना नई है, सिलेबस वही है। ये टैगलाइन मुझे लगी मध्य प्रदेश की नई परीक्षा योजना के तहत। ठीक है, दो बड़े परिवर्तन आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे माइनस मार्किंग का जो है एक सबसे बड़ा पॉइंट रखा है। पहली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माइनस मार्किंग रखा है। दूसरी बात ये रही है कि प्रत्येक प्रश्न जो है अब 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न अब 3 अंक का होगा, तो आप लोग समझ लेंगे कि ये प्रश्न 3 अंक का रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव किया जाएगा। तो प्रश्न के तरीके में बदलाव होगा, यानी कि अब परीक्षा पैटर्न जो है, प्रश्न का पैटर्न जो है वो थोड़ा बदला हुआ आएगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग जो है, तो माइनस मार्किंग में भी आप लोगों को अब कुछ नए परिवर्तन लाना पड़ेंगे, क्योंकि आयोग हमारी आदतों में बदलाव चाहता है। आयोग हमारी आदतों में बदलाव चाहता है। आदतों में बदलाव किस प्रकार चाहता है कि पहले हम लोग जो तैयारी करते थे तो वन लाइनर पढ़ लिए, है ना, और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के साथ ही हम लोग सोचते थे प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी और एमसीक्यूज लगा लिए, केवल इनसे हमारा काम हो जाता था। प्रीलिम्स पर माइनस मार्किंग नहीं थी तो हम 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आते थे, तो उसे कहते थे तुक्केबाजी। और तुक्केबाजी में कहीं ना कहीं कई सीरियस विद्यार्थी जो कि बड़ी डेप्थ में अवधारणात्मक तैयारी करके बैठे होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन से मिस्टेक हो जाती है और कुछ हवा में तुक्केबाजी करने वाले विद्यार्थियों के, हालांकि मेहनत उन्होंने भी की लेकिन थोड़ी कम की थी, उसके बावजूद भी तुक्के सही हो गए तो उनका प्रीलिम्स निकल जाता है। अब जो कुछ सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नुकसान हो जाता है कि वो मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीएससी का मानना था कि अब मेहनत केवल नहीं, अब मेहनत नहीं करना, केवल मेहनत नहीं करना, बल्कि अब समझ की परीक्षा भी लेगा। मतलब केवल मेहनत नहीं कर सकते, अब केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा। अब आपको समझ रखनी पड़ेगी। किस बात की समझ रखनी पड़ेगी? विषयों की समझ रखनी पड़ेगी। क्या पढ़ रहे हैं हम, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, और अवधारणा आपको विकसित करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन जो है एमपीपीएससी लेना चाह रहा है, तो आप लोग तैयारी में जुटे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। और अभ्यास सिविल सर्विसेज आपके लिए अपने अनुभव के साथ आपको कुछ सरल तैयारी कराएगा और सफलता के आयाम गढ़ने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, आप जहां भी परेशान होंगे आप अभ्यास सिविल सर्विसेज से जुड़ करके आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस बारीकी को जानते हैं। तो आप लोगों से माइनस मार्किंग से निपटने का या किसी सब्जेक्ट के विषय में अवधारणा विकसित करने के बारे में और अधिक चर्चा कर सकते हैं।
तो आप लोगों को ये तैयारी रखना चाहिए, छोटी सी सूक्ष्म जानकारी, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है पद संख्या और ये सिलेबस और एग्जाम फॉर्म वगैरह आप लोगों को पता होगा। और मेरा फोकस इस बात पर है अभी फिलहाल के लिए कि हम लोग जानें कि किस तरह से एमपीपीएससी के जो नए परीक्षा पैटर्न है कि 3 अंक का एक प्रश्न कर दिया है, उससे हम लोग किस तरीके से प्रश्नों का स्तर होगा, किस तरीके से तैयारी करें और क्या हमें अपनी आदतों में बदलाव करना है, कौन सी आदतों में बदलाव करना है, इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब ये देखा जाता है कि माइनस मार्किंग एक बड़ा पॉइंट हमारे सामने हुआ है, तो माइनस मार्किंग एक बड़ा पॉइंट मेरे सामने है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो माइनस मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी मुद्दे पहलू के दो पक्ष हो जाते हैं, तो आपको लाभ भी होगा और हानि भी दिखाई देगी इस माइनस मार्किंग का। ठीक है, तो माइनस मार्किंग के लाभ क्या है। तो देखिए, माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं अब वही केवल इस परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी बात होगी कि अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो काम आएगा, तो अच्छा पढ़ा काम आएगा। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि अगर आप प्रश्न हल कर रहे थे और आपने जितने प्रश्न हल किए परिणाम उतना मिल जाएगा आपको, क्योंकि जितना आपने प्रश्न हल किया उतना परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि यह वजह यह है कि जब आप पहले परीक्षा देते थे, जब माइनस मार्किंग नहीं होती थी, तो वहां पर हम देखते थे कि हम 75 करके आ गए, चलो अच्छी बात है, मेरा तो भाई 75 करके आया। लेकिन एक व्यक्ति जो 75 तो कर ही रहा है, साथ में उसने जो तुक्के कुछ 2-1 ज्यादा हो गए, तो वो 75 प्लस हो गया और हम कट ऑफ से कुछ नंबर पीछे रह जाते थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात हो गई है कि सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद हुआ है। हानि किन लोगों के लिए हुई है, तो हानि यही है कि अगर हम किसी कारणवश थोड़ा बहुत कम पढ़ पाते हैं, थोड़ा डेप्थ नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने केवल पी बाई क्यू से काम किया है, केवल एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, तो हम परीक्षा नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी कि अब हमें डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, डेप्थ में पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि मोटी मोटी किताबें पढ़नी, बल्कि अच्छी समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी समझ के साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये हम लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या ये इम्पैक्ट जो देख रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट्स में यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग पॉइंट्स में देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट हमारे लिए पड़ा हो। तो देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, हम लोगों को प्रैक्टिस अच्छी रखनी पड़ेगी। यानी माइनस मार्किंग, अब क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छी रखनी पड़ेगी कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ें, चारों ऑप्शन पर बड़े अच्छे से ध्यान दें। इसके साथ ही आप एलिमिनेट करें चीजों को। तो और दूसरी बात, ह्यूमन मिस्टेक को कम करें। जल्दीबाजी में पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, इस तरीके की चीजों से एनालिसिस करना पड़ेगा। किन चीजों का, जो हम डेली एमसीक्यू लगा रहे हैं, पी वाई क्यू देख रहे हैं, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। किस बेस पर एनालिसिस करें भाई, इनका इनका एनालिसिस इस बेस पर करें कि किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, हम किस सब्जेक्ट में गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस सब्जेक्ट में गलतियां कर रहे हैं, पी वाई क्यू कहाँ से बहुत अधिक आते हैं, मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है ना, तो कमजोर टॉपिक पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्लैरिटी आवश्यक होगी। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि किसी भी विषय या टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। अब देखिए, कहना आसान कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है कि हम जो भी टॉपिक या विषय पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी अच्छा होना चाहिए। किन किन पॉइंट्स पर क्या है यह, है ना, क्यों है यह किस रूप में या कैसा है, कैसा है। ठीक है, अच्छा, परीक्षा में किस स्तर का आएगा, परीक्षा में स्तर क्या होगा, कितना होगा, है ना, ये तैयार रखना पड़ेगा हम लोगों को। ये बात की तैयारी हम लोगों को रखनी पड़ेगी कि टॉपिक क्या होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, परीक्षा में स्तर क्या रहेगा, कितना प्रश्न पूछा जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने कहा रोबोट,
अब देखिए रोबोट में कितनी सारी तैयारी, आपको केवल रोबोट पर एक सर्कल बना के रखनी है कि रोबोट क्या है ना। तो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एक मशीन होती है, ठीक है, एआई मशीन है एक तरीके से रोबोट। अब रोबोट क्या कर सकता है और क्यों है, तो क्यों भाई मानव के कार्य को आसान बनाने के लिए, मानव का आसान बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे कार्यों को करने के लिए जो दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्र में कार्य कर सकता है, ठीक है, अधिक तापमान, अधिक तापमान, दाब आदि में कार्य कर सकता है रोबोट, ठीक है। किस प्रकार का है, यानी कि उसके कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है, कौन से कंपोनेंट इसमें लगते हैं, ये कार्य करता है ये जानना जरूरी है, रोबोट के कंपोनेंट जानना जरूरी है। किस प्रकार की मशीनरी इसके लिए, क्या उपकरण यानी कंपोनेंट्स उपकरण हो गए। तो अब रोबोट्स का इम्पोर्टेंस हम लोगों को जानना जरूरी क्या है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये हमारे लिए सरल कार्य कर रहा था, भाई इसके इम्पोर्टेंस है। तो रोबोट्स के सारे, अच्छा पहला रोबोट कौन सा है, अब ये स्टैटिक डाटा आ जाता है आपके पास, है ना। तो ये स्टैटिक डाटा आ जाता है आपके साथ। पहला रोबोट कौन सा है भाई, नवीनतम कोई आया है तो कौन सा है ना। टाइप पढ़ लीजिए भाई, कितने टाइप का होता है। तो आप रोबोट वर्ड से इतनी सारी जानकारी ले, अब बताइए आप परीक्षा में किस तरीके से आ सकता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, टाइप किस प्रकार के हो रहे हैं रोबोट के, ठीक है, और क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ, फिर इंडिया लेवल पर रोबोटिक्स के लिए क्या किया जा रहा है, इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। तो आप देख रहे हैं कि इतने लेवल पर रोबोटिक्स में क्या किया जा रहा है। तो ये है कंसेप्ट अवधारणा कि आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को इस प्रकार की तैयारी अब रखनी पड़ेगी, है ना। अब आप देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, माइनस मार्किंग के प्रभाव से बचने के लिए, उससे ना डरें, उसकी तैयारी किस प्रकार हो। हमें एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगी पढ़ने में और प्रश्न हल करने में। तो एक्यूरेसी पढ़ने में और प्रश्नों को हल करने में, तो आपको दोनों लेवल पर एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। प्रश्नों को हल करने में दोनों लेवल पर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। क्या एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, आपने जितना पढ़ा है वो कितने दिनों तक आपको याद है, आपने जो पढ़ा है वह 3 दिन बाद आपको कितना याद रहता है, ठीक है। पढ़े हुए के प्रश्न जो आपने सॉल्व किए, कितने प्रश्न बन गए, प्रश्न कितने बने आपसे, है ना। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको, कि पढ़ने में आपको एक्यूरेसी किस प्रकार के, 3 दिन बाद कितना याद है, प्रश्न कितने बन रहे हैं उस टॉपिक से जो किया। और प्रश्न कल हल करने में एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो प्रश्न हल करें इस टॉपिक से अधिक सही करने की कोशिश होगी। ये हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मिस्टेक होगी, रॉन्ग नंबर हमारा जाएगा क्वेश्चन। और आपको पता है माइनस मार्किंग 3W माइनस R है, यानी 3 क्वेश्चन राइट होने पर एक रॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो आपका राइट क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये एक राइट क्वेश्चन माइनस हो जाता है, यानी कि 33% लगभग आपका जो है माइनस मार्किंग है, ठीक है। और आयोग ने इसीलिए अपनी सुविधा के लिए 300 का पूर्णांक रखा है, ईच क्वेश्चन 3, ठीक है मार्क। अब देखिए इस स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, अब देखिए अटेम्प्ट यहाँ पर दोहरी मीनिंगों के साथ आपके पास पॉइंट है कि आपको तैयारी के लेवल पर भी बात की जा रही है और फिर पर्सनल करने में। अब स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, किस विषय को सबसे पहले पढ़ने में करना है, किस विषय को अधिक महत्व दे, किस विषय को अधिक महत्व दे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस विषय को अधिक महत्व दें। सबसे पहले आपको ये देखना है
ठीक है। अब इस पर लंबी चर्चा हो सकती है कि किस विषय को अधिक महत्व दें, जैसे कि अभी प्रायोरिटी के बेस पर हम लोग देखें तो हम लोगों को मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज बड़ा अच्छा कर लेना चाहिए, एमपीजी के, ठीक है। 9th एंड 10th यूनिट बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, ये नंबर आपके बचाएगा। फिर आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे पूरा सिलेबस ही तो बता दिया, तो जहां तक मुझे जानकारी है 5 यूनिट की अच्छी तैयारी है, ठीक है। 5 यूनिट की अच्छी तैयारी आपके पास होनी चाहिए, लगभग 5 यूनिट हुई, ठीक है। तो इनकी तैयारी बड़े अच्छे से होना चाहिए। अगर आप ये तैयारी अच्छी करते हैं मतलब आप अदर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से अधिक स्मार्ट कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि एमपीजी के कोई ना कोई टॉपिक आप डेली बेस पर पढ़िए। 9th और 10th यूनिट में आपको नए क्वेश्चन की खोज करना है। देखिए जो उपस्थित है मार्केट में सबको पता है, आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखना पड़े। अब इसके लिए नहीं कि आप रिसर्च करने लग जाए, नहीं, आपकी रिसर्च के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग का मतलब यूट्यूब पर काम करने वाले, कोचिंग संस्थानों में काम करने वाले जो टीचर्स फ्रेटर्निटी है वो आपके लिए काम कर रही है कि नई से नई जानकारी आपके सामने देगी, बस आपको डाइजेस्ट अच्छे से करना है उसको, ठीक है। तो आपको डाइजेस्ट अच्छे से करना है मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी के साथ कि आप पढ़ें तो उसको आप अपनी मेमोरी में अधिक समय तक रखें, ठीक है। अब ये परमानेंट करने के लिए आपको बादाम खाने पड़ जाएं, या फिर जैसा कि बाबा कहते हैं कि योगा से होगा, तो आप योगा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये देखिए अब करंट अफेयर्स यानी कि 5 मिनट तक। अब फिर आपके पास आता है कि स्मार्ट अटेम्प्ट का मतलब अभी क्वेश्चन के लेवल पर बात करें, क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किस तरीके से स्मार्ट तरीके से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन सब्जेक्ट्स के संबंधित क्वेश्चन पर अधिक ध्यान देंगे जो हमें बेहतर आते हैं, जो हमें बेहतर आते हैं उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पर अधिक समय देंगे, ठीक है। उनको सॉल्व करने का पूरा जोर लगाएंगे और उस तरीके से अमल करेंगे। और जो बिल्कुल भी नहीं पता है उसमें हम तुक्केबाजी करने से बचेंगे, सॉरी, तुक्केबाजी करने से बचेंगे। अब एक चीज और हो जाती है कि केवल एमसीक्यूज लगाएंगे नहीं भैया, केवल पीवाईक्यू नहीं देखेंगे, यानी कि केवल एमसीक्यू नहीं, केवल पीवाईक्यू नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पीवाईक्यू लगाना है, एमसीक्यू लगाना है, पर उसके लिए एनालिसिस अच्छा करना है, उसके लिए आपको एनालिसिस अच्छा करना है, उसके लिए आपको देखना है कि किस तरीके से गलतियां हो रही, किस तरीके से प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार पैटर्न आ रहा है। और ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी प्रश्नों को पूछने के तरीके में अब बदलाव करेगा, और बदलाव करेगा तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड भी काम आएगी। जिस प्रकार आप आरएएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में देखते हैं प्रश्नों का मॉडल, यूपीएससी की परीक्षाओं में देखते हैं उस तरीके से, और हमारा एमपीपीएससी भी कुछ समय से यानी कुछ वर्षों से इस प्रकार के 5 से 7 क्वेश्चन डाल ही देता है जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन चॉइस करने पड़ते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर आपको, अच्छा ये थोड़ा सा बाद का विषय हम लोग चर्चा करेंगे कुछ पढ़ने के बाद। और जब हम एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो वहां पर गलतियों से हमें अपने को सीखना है, ठीक है। आप समझ गए ये वाली बात कि हमारे माइनस मार्किंग के क्या इफेक्ट होंगे। अब हमें और अधिक ध्यान से पढ़ना होगा, अवधारणात्मक जानकारी अच्छी रखनी होगी, हमें सब्जेक्ट टॉपिक कौन से अटेम्प्ट करना है उस पर ध्यान देना होगा, और अपनी गलतियों से सीखना होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए और तैयारी के लिए हमें क्या बातें, कुछ कुछ रिपीटेड बातें ही आपके सामने हैं। तो स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए,
कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे, मतलब अवधारणात्मक तैयारी रहेगी। हम डिटेल जानकारी लेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, इसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सुनिए, आप किसी अनुभवी व्यक्ति, कोचिंग संस्थान, यूट्यूब चैनल्स, वहां से आप जानकारी जुटाएंगे कि कम से कम शब्दों में पूरी बात कौन बेहतर समझा रहा है। और इसके लिए ये प्रमोशन बेस पर बात कर सकते हैं कि आप अभ्यास सिविल सर्विसेज से जुड़ जाइए, आपके लिए अधिक से अधिक चीजें कम से कम समय में और बेहतर तरीके से उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि ये देखिए, अब ये माइनस मार्किंग से निपटने के लिए और भी अच्छी तैयारी ये हो जाती है कि आप कंसेप्ट तैयार करेंगे, अच्छी बात है। आपको इंटर रिलेशन करना है सब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है। जैसे आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर जानकारी वन्य जीव अभ्यारण्य की आ जाती है, तो आप थोड़ा ज्योग्राफी के संबंध में और अच्छी जानकारी उसके बारे में ले लीजिए। ठीक है। उसका इकोनॉमिक महत्व क्या हो सकता है वो पढ़ लीजिए। और अब देखिए, तैयारी इस प्रकार से है कि अब तैयारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद चाहता है कि आप भाई अपनी वन लाइनर्स की आदत को बदलो, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ में देखें। यानी कि आप पहले से मुख्य परीक्षा की तैयार रखेंगे तो आपको प्रीलिम्स में भी फायदा होगा। ठीक है। यानी कि आप लोगों को समझना है कि हम लोगों को विस्तारित पढ़ना है और वो तैयारी आपकी मुख्य परीक्षा में काम आएगी और आपको प्रीलिम्स में बेहतर नंबर दिलाएगी, है ना। अब कहीं भी आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सतपुड़ा पर्वत के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत से संबंधित कोई ऐतिहासिक पॉइंट्स आपको याद आ रहे हो तो आपको याद करना है कि भाई माहिष्मती जो कलचुरी शासक रहे हैं, या सतपुड़ा के नीचे वाले हिस्से में विदर्भ राज्य रहा है, उत्तरी हिस्सा किसके बारे में रहा है, तो आप ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है। आप साथ में आप बात करें इंटरनेट के बारे में बात करें तो भाई टिम बर्नर्स ली की बात की 1990, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर कंप्यूटर को उपयोग के लिए खोल दिया गया। तो आप ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर का कोई भी मुद्दा आ रहा है, भारत की विकास दर क्या है, भारत की विकास दर क्या है, तो आप समझें कि विकास क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र को आप समझ लेते हैं। वहां पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, है ना, कहीं भी आपको भौतिक विज्ञान दिखाई दे जाता है, आप बायोलॉजिकल वे में भी आप चीजों को देख सकते हैं। अब एंटीसेप्टिक दवा का नाम पूछा है तो एंटीसेप्टिक होती क्या है ये आप जान लीजिए साथ में। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट का इंटर रिलेशन है, यानी कि आप मुख्य परीक्षा की अवधारणा को क्लियर करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप से क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो सीरियस विद्यार्थी होते हैं, जो कई मतलब इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं कई बार, उनके नंबर कहीं ना कहीं अकेली प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों से कुछ बेहतर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर के साथ आपको जनरल स्टडी को मैच करना है, जैसा कि अभी अभी चर्चा हो रही थी कि आपको करंट अफेयर्स के साथ जनरल स्टडी को मैच करना है। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, संबंधित टॉपिकों को जनरल स्टडी में भी आप कुछ ना कुछ एडिशन करते जाएंगे। ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एरर एनालिसिस करेंगे, कहाँ गलतियां हुई हैं, किस सब्जेक्ट से मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आप सीधा से सीधा अभ्यास सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर आकर पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप डायरेक्टली बात करिएगा और जान लीजिए कि किस तरीके से आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, कब हमारी क्लास उस टॉपिक पर आने वाली है, या फिर आप तुरंत ही जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। ठीक है। अब पीवाईक्यू रीडिंग का महत्व है, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चरित्र के बारे में समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है ना, तो ये भी देखना है। परफेक्ट गैसिंग करना, यानी अगर हम किसी क्वेश्चन के बारे में पढ़े तो हैं लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा है क्या आंसर होना चाहिए, तो हम अच्छे से गैस कर सकते हैं। इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए कि हमारी तैयारी में रणनीति क्या होनी चाहिए, किन पॉइंट्स पर हमें फोकस करना चाहिए। आप देखिए, ये एक पॉइंट्स है जिसमें आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए एक मौलिक अधिकार की तरह रखते हैं कि जो ट्यूटर्स हैं, जो फैकल्टीज है, जो कोचिंग संस्थान हैं, या जो भी पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं,
वो किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे अभ्यास सिविल सर्विस इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि स्टूडेंट को डराना नहीं है, दिशा देना है ना। तो स्टूडेंट को डराए ना, दिशा दें उनके लिए। ठीक है, डर किस बात का, माइनस मार्किंग हो गया भाई, अब क्या करोगे, अब तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, अटेंटिव होके पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। और मोर रिवीजन, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा आपको। कम समय में रिवीजन किस प्रकार करें, इन विधियों पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो रिवीजन जो होता है आपको परफेक्ट बनाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग कई सोच रहे होंगे ये मुहावरा तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन रिवीजन मेक्स परफेक्ट, परफेक्ट बनाता है क्या, तो बदला बदला भी तो नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो ये चलता आया है कि रिवीजन मेक्स परफेक्ट, पर मैं रिप्लेस करूंगा परफेक्ट को परमानेंट वर्ड से। ठीक है, रिवीजन मेक्स परमानेंट, किसी भी चीज को परमानेंट करना है और आपको अब माइनस मार्किंग के लिए पढ़े हुए को परमानेंट बनाना है, तो रिवीजन मेक्स परमानेंट। क्योंकि कहीं पर तो सुना है कि एक महान जो बॉक्सर खिलाड़ी थे ब्रूस ली, उनका कहना था कि मैं उस खिलाड़ी से नहीं डरता हूं जो 1000 प्रकार के पंच मार सकता है, मुझे डर उस खिलाड़ी से है जो 1000 बार एक ही प्रकार का पंच मार सकता है। क्योंकि अगर जो एक ही प्रकार का 1000 बार पंच मार सकता है, तो आप समझ लीजिए कि बॉडी के किसी हिस्से पर 1000 पंच एक जैसे पड़ गए तो बॉडी का क्या होगा। तो यही आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारे सिलेबस, हमारे प्रश्नों का क्या होगा, अगर हम अधिक से अधिक रिवीजन करें तो वो परमानेंट हो जाएंगे, और आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि हमारा काम है कि स्टूडेंट्स यानी सभी अभ्यर्थियों का और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, यानी उनके ऊपर विश्वास करना, उनको खुद पर विश्वास करना सिखाना, आत्मविश्वासी बनाना। ठीक है, अगर आपका आत्मविश्वास डेवलप हो जाए तो आप आधी परीक्षा वैसे ही पार कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप ये सोचेंगे कि कैसे होगा, अब तो माइनस मार्किंग है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। यानी आपको विश्वास जगाना पड़ेगा। और देखिए, आप कहेंगे विश्वास जगा लिया तो मेरा तो जाग गया विश्वास, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि केवल विश्वास जगा लेने बोल देने से नहीं होगा। विश्वास जागेगा तो देखिए विश्वास कहां से आता है, विश्वास आता है नॉलेज से। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज होगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। नॉलेज के लिए रिवीजन कीजिए, स्टडी कीजिए अच्छे से। ठीक है, सिलेबस की स्पष्टता रखिए, ये देखिए आप सिलेबस की स्पष्टता रखिए। आत्मविश्वास और ज्यादा अगर बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा किस बात से, कि मुझे तो पूरा ही सिलेबस पता है, मैंने तो सारा सिलेबस का टॉपिक वाइज पढ़ लिया है। यानी सिलेबस आपको स्पष्ट है, और यह सभी टीचर्स की जिम्मेदारी है, और आप लोगों का अधिकार है कि आप जानें कि सिलेबस की स्पष्टता क्या है। कोई टर्म लिखा हुआ है, आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, आपको किस प्रकार पढ़ लेना चाहिए, स्पष्टता आपकी होनी चाहिए। अब बात आएगी क्वेश्चन पैटर्न पर। अब देखिए माइनस मार्किंग हुआ है, एक प्रश्न 3 अंक का हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रश्नों में बदलाव होगा, लेकिन आप लोग इस बात से भी आश्वस्त रहें कि यह पहला पैटर्न है, तो इस बार ही अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो आसान होगा। ठीक है, अब आपको देखिए लिखा हुआ है आपका फोकस ऑन मोर रिवीजन। ठीक है, कंसेप्ट बनाइए अपने, आप शॉर्ट नोट्स आपके बनाइए छोटे छोटे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए बनाइए क्या, आप पूरे सभी के लिए बनाइए, मेंस के टॉपिक की दृष्टि से बनाइए, जैसा कि कुछ समय पहले आपको रोबोटिक्स पर बनाकर बताए गए थे, और आगे की क्लासों में हम आपको इस तरीके की और चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों के लिए अब स्पेशल सजेशन है अभ्यास सिविल सर्विसेज की तरफ से, कि अब तैयारी तेज नहीं सटीक होनी चाहिए।
तैयारी तेज नहीं सटीक होनी चाहिए, यानी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। आप बेहतर पढ़िए, समय लेकर पढ़िए, पर सटीकता के साथ पढ़िए और एक्यूरेसी के साथ पढ़िए। अब आपको ये काम भी करना पड़ेगा, अब सर्कल छोटा होगा, सपना बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सर्कल से आप लोग समझ जाइए, दोस्त यार, ठीक है, किस प्रकार का आपको सर्कल रखना है, किस व्यक्ति से बात करना है, किस व्यक्ति को अधिक समय देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटी अपना आपका सपना होना चाहिए। और अगर आपने अपना सपना बना लिया है, आप सुबह उठते हुए एमपीपीएससी के बारे में सोचते हैं, आप शाम को रात को सोते समय एमपीपीएससी के बारे में सोचते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन तय है। बस आपको मेहनत करते रहनी है। ठीक है, मोबाइल साइलेंट रखना पड़ेगा, मोबाइल रखना होगा साइलेंट, लक्ष्य होगा लाउड। अब एमपीपीएससी चिल्लाएगा 26 अप्रैल 26 अप्रैल। ठीक है, तो आप लोगों को पता है 26 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है। सभी को अपने गृह जिला में ही एग्जाम देने जाना है, जैसा कि मैं एमपीपीएससी ने तय कर दिया है। तो आप वहां पर अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले 100 दिन आप अगर अभ्यास सिविल सर्विसेज के साथ बिताते हैं, तो आपका अधिकतम तय माना जाएगा कि आप मेंस की तैयारी करेंगे, और वो भी हमारे साथ ही कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि मेंस भी यहीं से हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपने बारे में बता दूं तो जितेंद्र लोधी नाम है मेरा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के 5 इंटरव्यू दे दिए हैं। ठीक है, और 3 इंटरव्यू मध्य प्रदेश वन सेवा के दिए हुए हैं। तो आप लोगों को अनुभव की कमी नहीं मिलेगी। पढ़ाने का अगर एक्सपीरियंस बात कर ली जाए, तो कौटिल्य एकेडमी इंदौर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कौटिल्य एकेडमी इंदौर में पढ़ाया हुआ है, साथ ही आजाद P3 में पढ़ाया हुआ है। अभी वर्तमान कोचिंग संस्थान हैं जिनमें नोट्स मेकिंग और मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक करने के लिए काम किया हुआ है। तो आपको अनुभव की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको ये बात पता चल जाएगी कुछ क्लासेस में। साथ ही जब आप अभ्यास सिविल सर्विसेज की जुड़ी हुई पीडीएफ्स पढ़ेंगे या आप उसका कंटेंट पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। और कुछ विद्यार्थी जो लंबे समय से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मैंने क्लासेस ली हुई हैं, तो आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो